वैसे तो वो शांति भी है और शक्ति भी, हमारी सभ्यता की धरोहर भी है और नए जमाने का उदाहरण भी। लेकिन जहां बात आती है चुनावों की और सरकार चुनने की, तो महिलाओं का कोई सानी नहीं है। जहां औरत के इतने रूप हैं, वही उसका रूप चुनावों के संदर्भ में क्या है, ये महिलाओं को ही तय करना पड़ेगा कि वो बहू है या बहुमत। स्कूल कॉलेज जाती लड़कियों से लेकर ऑफिस जाती कामकाजी महिलाओं तक, घर गृहस्थी संभालने वाली स्त्रियों से लेकर अपना खुद का काम या व्यापार करने वाली औरतों तक, सबको जो एक मुद्दा हमेशा ही परेशान करता है वो है महंगाई। मैं हूं मनीषा और महंगाई के इसी मुद्दे को उठाने हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं अनामिका। आने वाले लोकसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई का असर वैसे तो सभी पर पड़ता है, लेकिन महिलाएं इस महंगाई से सबसे ज़्यादा जूझती हैं। घर के बजट का ख्याल ये महिलाएं ही रखती हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनती है और कौन महंगाई पर काबू पाने के लिए कदम उठाता है, इसका फैसला करने में भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अहम है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी दुश्वार कर दी है। पिछले 2 सालों से जारी महंगाई दर ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक गरीब इंसान की हालत इतनी बदतर हो चली है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। महंगाई के चलते महिलाओं को घर चलाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर कोई भी सरकार गंभीर नजर नहीं आती है। इस मसले पर हमेशा राजनीति ही होती आ रही है। पिछले साल खाने पीने की वस्तुओं के दाम 16.5 की इन्फ्लेशन की दर से बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल ने ऐसी महंगाई भड़काई है कि आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां और प्याज तक गायब हो गया। इसके अलावा बर्बादी और सड़ने के चलते भी खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ रही है। अब लोकसभा चुनाव का वक्त है और महिलाओं के पास उनकी वोट की ताकत है, जिनके जरिए वो ऐसी सरकार का चयन करें जो इस महंगाई पर लगाम कस सके। अगर हम महंगाई रूपी नाक की बात करें तो ये सबसे ज्यादा महिलाओं को ही रसता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय पति लोग तो अपनी सीमित तनख्वाह लाकर अपनी बीवियों के हाथ पर रख देते हैं, पर उससे महीने भर के सारे खर्चे और घर की सारी जरूरतें पूरी करना तो औरत का ही काम होता है। ऐसे में अगर कमर तोड़ महंगाई निरंतर बढ़ती जाए तो सबसे ज्यादा ये महिलाएं ही परेशान होती हैं, उनकी चिंता का ही ये विषय होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से कि उनका क्या कहना है महंगाई और उससे होने वाली परेशानियों को लेकर। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा लेडीज लोग को और बहुत परेशानी बढ़ रहा है, हर एक तरह का परेशानी बढ़ रहा है। इसलिए महंगाई के लिए थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जो भी सब कर रहा है महंगाई पहले देखे। अभी देखिए, अब मार्च आया, होली आया, अब सब्जी का दाम बढ़ गया। तो इस तरह से तो गरीब आदमी का बहुत मार होता है। गरीब आदमी क्या खाएगा जो फुटपाथ पर खा रहा है, फुटपाथ पे सो रहा है, जिसकी आमदनी कम है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे लोगों का फीस इतना बढ़ गया है। तो हम लोग क्या खाएं और क्या सेव करें और क्या बच्चे के लिए करें, आगे मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए क्या करें, बोलिए। तो ये मुद्दा पहले उठना चाहिए। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। महंगाई तो इतना ज्यादा है कि हम लोग को घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही है और सरकार इस बारे में कुछ बोलती नहीं है। और हम लोग के बहुत परेशानी है, बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई सब लेते हुए घर को खर्च चलाने में हम लोग को बहुत है। गार्जियन लोग भी कितना लाएंगे, जो मिलेगा उसी अनुसार हम लोग को भी हाउस वाइफ को देंगे खर्च करने के लिए। और यही तो महंगाई है सर।
अनामिका, अगर देखें तो ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन जब एनडीए की सरकार थी तब महंगाई 4.5% हर साल थी। उसके बाद जब यूपीए 1 आई तब 6.6 थी और अब यूपीए 2 में 8% बढ़ गई। तो किस तरीके से ये महिलाएं उम्मीद रखें कि अब ज़्यादा 8 से एकदम से महंगाई नीचे आ जाएगी 4 पर? बिल्कुल, और महंगाई को लेकर महिलाओं से वादे भी कई किए जाते हैं। जैसा कि अभी एक महिला ने कहा कि सरकार बोलती है और करती कुछ नहीं है। यही परेशानी महिलाओं की है कि सरकार हर बार आती है, बोलती है, नेता आते हैं उनके बीच में, वादे उनसे बहुत सारे करते हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं होती, जिससे उनके घर का बजट बिगड़ता जाता है। अभी देखा होगा मनीषा आपने भी, हाल ही में सिलेंडर के दाम बढ़े, फिर चुनाव के समय कम हो गए, चुनाव आए हैं इसलिए सिलेंडर बढ़ा दिए गए, सब्सिडी बढ़ा दी गई चुनाव के वक्त। क्या आपको लगता है ये महिलाएं समझती नहीं होंगी चुनावी स्टंट? क्या आजकल की महिलाएं सिर्फ बहू हैं, बहुमत भी तो है, वो बहुमत है, और एक महिला होने के नाते हम भी इस चीज को बखूबी समझते हैं किस तरीके से चुनावी स्टंट है ये, किस तरीके से महिलाओं को रिझाने की कोशिश की जाती है। और आजकल मनीषा ये भी देखा होगा आपने कि जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उसमें महिलाओं के लिए अलग से कुछ घोषणाएं होती है। जी, घोषणाएं तो होती हैं, पर उस पर अमल कितना होता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब महिलाओं के पास मुझे नहीं लगता कोई खास ऑप्शन है कि उन्हें किसको मत देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां एक ही तराजू पर एक ही लगती हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हैं, उनसे बात जी पल्लवी चौहान है हमारे साथ जुड़ी हुई। पल्लवी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी पल्लवी, आपके साथ कई महिलाएं होंगी वहां पर, उनसे ये पूछिए कि क्या उन्हें लगता है कि कोई सरकार ऐसी है, कोई ऑप्शन उनके पास है इस लोकसभा चुनाव में जो महंगाई का दर कम कर सके, जो उन्हें राहत दिला सके? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हमारे साथ कई महिलाएं हैं, लड़कियां भी हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महंगाई से वो कितनी परेशान है और उनको किस सरकार से उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं। जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पे पड़ता है, घर के बजट पर पड़ता है। आपको कितनी उम्मीद है, किस सरकार से उम्मीद लगाई है आप? आई थिंक मोदी बेटर, कि मोदी जैसे प्रोमिस कर रहे हैं वो कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है, महंगाई में महिलाओं की बहुत बड़ी उनको लगता है कि उनका घर का बजट उन्हें चलाना होता है, तो कितना मुश्किल होता है? ऐसी स्थिति में कई वादे किए जाते हैं, उन वादों से आप लोग क्या सोचती हैं जब वोट देने जाती है तो उनके बारे में? वादे तो वो बहुत करते हैं, इतने बड़े हम हो गए यही सुनते हैं, वादे वादे वादे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेट्स सी, देखते हैं कौन सी सरकार करती है। तो यहाँ इनका कहना है कि वादे तो सभी सरकारें करती है, और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, वादे बहुत किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में तमाम चीजें महिलाओं के लिए की जाती है और बोली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जब डिसीजन का वक्त आता है, जब उनको पूरा करने का वक्त आता है, तो कोई भी सरकार वहां खड़ी नहीं रहती। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पल्लवी, हम वापस लौटेंगे आपके पास, महिलाओं की राय जानने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर एक महिला जनप्रतिनिधि है तो आखिर उनकी समस्याएं किस हद तक दूर होती हैं। हम वापस लौटेंगे और महंगाई के मुद्दे को लेकर, महिलाओं को लेकर बात करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं उड़ीसा के संबलपुर का, जहां पर नरेंद्र मोदी एक रैली कर रहे हैं। आप मुझे ऐसी शक्ति दें, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए काम आऊं, आपके आंसू पोंछने के लिए काम आऊं। भाइयों बहनों, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत को इस स्थिति में रखने से हम कहीं के नहीं रहेंगे। दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब आदमी की अगर चिंता करनी है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों की चिंता करनी है, तो एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। हमारा आदिवासी समाज सदियों पुराना है कि नहीं है भाइयों? जरा बोलिए ना। आदिवासी समाज सदियों पुराना है कि नहीं है? जंगलों में रहता है कि नहीं रहता है? बहुत ही पवित्र जीवन जीता है कि नहीं जीता है? भाइयों बहनों, इन कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था कि हमारे देश में आदिवासी समाज होता है, उनकी समस्याएं होती हैं,
उनकी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ पता नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इस देश में आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बना, अलग बजट आया, अलग मंत्री बना। हमारे जोआल जी उस समय काम करते थे। भाइयों बहनों, इसका कारण क्या? कांग्रेस को अगर आदिवासियों की चिंता होती, उनके दुख दर्द का पता होता, तो बहुत पहले से ही वे इस काम को कर सकते थे। आदिवासी को जमीन का हक चाहिए। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों को जमीन का हक देने में सबसे अच्छा किसी ने काम किया है तो भाजपा की सरकारों ने किया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, लेकिन और किसी सरकार ने आदिवासियों को जमीन का हक देने का काम उतनी मात्रा में नहीं किया है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पूर्व यहां एक हादसा हो गया था। 9 फरवरी को, और करीब 31 लोग शहीद हुए, स्वर्गवासी हुए थे। भाइयों बहनों, आज भी नाव में जाना आना कहीं और सुरक्षा के दृष्टि से इतनी उदासीनता, और उनके शरीर खोजने में भी कितना टाइम चला गया। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, ये संबलपुर की धरती हमारे देश में 1857 के स्वातंत्र संग्राम की चर्चा होती है, लेकिन ये संबलपुर ऐसा है जिसने उससे भी पहले आजादी का जंग लड़ा था। वीर सुरेंद्र साईं, वीर सुरेंद्र साईं, वीर सुरेंद्र साईं, आप देखिए 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम के भी पहले अंग्रेज सल्तनत के दांत खट्टे करने के लिए अपनी जान की बाजी दिखाने वाला ये वीर नौजवान इसी धरती से था। और ये परंपरा हमेशा बनी रही। भाइयों बहनों, 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम था। कमल और रोटी घर घर जाते थे, संदेश दिया जाता था स्वराज की लड़ाई के लिए। कमल और रोटी पहुंच गई, मतलब आजादी के जंग की तैयारी की सूचना आ गई। कमल और रोटी ये संकेत था। 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम, स्वराज की लड़ाई, कमल और रोटी। 2014 स्वराज की लड़ाई, 1857 स्वराज की लड़ाई, 2014 स्वराज की लड़ाई, 1857 स्वराज की लड़ाई, कमल और रोटी। 2014 स्वराज की लड़ाई, कमल और मोदी। भाइयों बहनों, ये कमल वो संदेश लेकर के आया है। अब देश को कुशासन नहीं चाहिए,
देश को सुशासन चाहिए, गरीब की आवाज सुनाई देनी चाहिए, माताओं बहनों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। हमारा किसान भाइयों बहनों, यहां पर पानी है, उपजाऊ भूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रति हेक्टेयर जमीन में जो उत्पादन होना चाहिए कम होता है। क्या इसमें सुधार नहीं किया जा सकता? किसान मेहनत करने को तैयार है, उसको सही मार्गदर्शन चाहिए, अच्छे बीज चाहिए, खेती के नए तौर तरीके चाहिए। मेरा किसान अपनी ताकत दिखा सकता है। भाइयों बहनों, हमारा संबलपुर कला, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, उसकी अपनी एक पहचान है। भाइयों बहनों, ये छोटे छोटे कारीगर, चाहे संबलपुर की साड़ी कितनी प्रचलित है, लेकिन क्यों न दुनिया में इसको मार्केट मिले, क्यों न हिंदुस्तान भर में हमारे इस कला कौशल्य के दीवानों को जो कुछ न कुछ नया देते हैं, उनको बहुत बड़ा बाजार क्यों न मिले। लेकिन इसके लिए शासन को समझ होनी चाहिए, इलाके के विकास की चिंता होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आपके पड़ोस में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और जब वो संयुक्त था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वो बीमारू राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारों ने 10 साल में जो कमाल कर दिया है, वो बीमारू राज्य से आज एक सशक्त राज्य के रूप में उभर करके आए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र में क्रांति की है, किसानों के हक के लिए योजनाएं बनाई हैं, तो क्या पड़ोस में उड़ीसा में नहीं बन सकती? लेकिन भाइयों बहनों, जनता के लिए जीने मरने वाली सरकार चाहिए, जनता के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए, तब जाकर के होता है। लेकिन भाइयों बहनों, इनको परवाह नहीं है, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं। अभी मध्य प्रदेश में ओले गिरने के कारण कोई गांव, कोई इलाका ऐसा नहीं है वहां का किसान बर्बाद न हुआ। हमारे शिवराज सिंह चौहान अनशन पर बैठना पड़ा, मध्य प्रदेश बंद रखना पड़ा, इतनी बड़ी तबाही हुई, लेकिन दिल्ली की सरकार का उसकी परवाह ही नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या मध्य प्रदेश का किसान भी हमारा भाई है कि नहीं है? उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत है कि नहीं है? क्या दिल्ली सरकार ने, ये भाजपा की सरकार है, इसलिए वहां के किसानों को मरने देना चाहिए? वहां के किसानों को बर्बाद होने देना चाहिए? हमारे शिवराज सिंह चौहान, मैंने कभी उनको इतना परेशान और दुखी नहीं देखा था। कल जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, शिवराज ने जो दर्दनाक कथा सुनाई, और दिल्ली सरकार को परवाह तक नहीं है। ये है मोदी जो संबलपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने आदिवासियों की बात की, गरीबों की बात की। उन्होंने कहा कांग्रेस झूठे वादे करती है, और खास बात उन्होंने ये की कि कमल और रोटी, प्याज के साथ साथ आज की ये डेट में टमाटर, रोटी सब कुछ रुला रहे हैं महिलाओं को। और ये जानते हैं कि ये महिलाएं बहू बनकर रहना चाहती हैं या बहुमत भी बनना चाहती हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो महंगाई का असर घरेलू महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। पहले तो बाजार में सब्जियां महंगी, फिर घर लाकर उन्हें धोने बनाने का पानी महंगा, और इन सब के बाद जब फाइनली सब्जी बनाने का नंबर आया तो एलपीजी के सिलेंडरों की तो बात ही मत पूछिए। कहां कहां कटौती करें घर की महिलाएं घर का खर्च पूरा करने के लिए इस महंगाई के चलते। इसलिए अब की बार जरूरत है
ऐसी सरकार की जो महंगाई को काबू में रखने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए और महिलाओं को यह विश्वास दिलाए कि महंगाई अब उनके और उनके बजट के बीच नहीं आएगी। महंगाई को लेके तो औरतों के लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि एक औरत इस पूरे घर को मेंटेन करती है। अगर घर में रोजगारी कम है तो उसका पूरा असर औरत पे ही पड़ता है, और ख़ास करके अगर औरत पे असर पड़ता है तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा भी बढ़ती है और उसके बच्चों के एजुकेशन पे भी असर होता है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी ख़राब है कि वो एक कमा रहा है उसकी भी इतनी कम कमाई है, और घर में बच्चों का पूरा नहीं हो रहा, उनकी फीस नहीं भराई जा रही है। घर में हद से ज़्यादा परेशानी है, महंगाई बहुत है यहाँ पे। महंगाई से तो बहुत परेशानी है, कोई महंगाई तो कम हो नहीं रही, महंगाई तो बढ़ जा रही है, दिन पे दिन बढ़े जा रही है। ना बच्चे को पढ़ा सकते ना घर का चला सकते। औरतें काम पे जाती है, 80 पैसे लाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते, बच्चे को ध्यान को देता नहीं है बच्चे पे भी। उसके लिए बच्चे के लिए भी परेशान है, खादा काम धंधे के लिए भी परेशान होंगे। और खावे या धंधा करे, लोगों के घर पे काम करने जाते हैं, वहाँ भी काम हमको बरोबर मिलता नहीं मिलता है। फिर आके हमारे बच्चों को देखे तो बच्चे भूखे प्यासे फिर तो है, फिर स्कूल में भेजे बच्चों को, या तो फिर हम पढ़ाई करें, क्या करें हम इसके लिए बच्चों के लिए। अनामिका, इन्होंने कहा कि बच्चों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फीस महंगी है, दूध तक महंगा है, जो कि बच्चों का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि महंगाई को हर सरकार एक मुद्दे के तौर पर रखती है और जानबूझकर उसको सॉल्व नहीं करती? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि महंगाई को मुद्दे के तौर पर तो रखा जाता है। ऐसा लगता है कि सरकार बस जानबूझ के सॉल्व इसे इसलिए नहीं करती है मनीषा कि अगर सॉल्व कर दिया तो अगले चुनाव में उन्हें मुद्दा क्या मिलेगा, रोटियां सेकने के लिए कैसे। और यही रीजन है कि जो है महंगाई को हर बार मुद्दा बनाया जाता है, भ्रष्टाचार को हर बार मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन उसे दूर नहीं किया जाता है। मनीषा, एक बात और है कि जब भी टिकट बंटवारे की बात होती है तो ध्यान रहता है महिलाओं को कि शायद किसी महिला जनप्रतिनिधि को टिकट दिया गया हो, लेकिन जो प्रतिशत आज भी हम देख रहे हैं महिला कैंडिडेट्स का, वो बहुत ज्यादा कम है। और हम ये भी देखते हैं कि एक महिला होने के नाते वो दूसरी महिला, जो आम जनता की महिलाएं हैं, उनकी परेशानियों को नहीं समझती है। सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है इसके लिए, जहां पिछली सरकार में काफी लोग परेशान रहे थे। जी, और ये सोचकर, ये सुनकर, ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि पिछले 5 सालों में भारत में जितनी महंगाई बढ़ी है दुनिया के किसी और देश में नहीं बढ़ी। यही कारण है कि भारत की महिलाएं कुछ ज्यादा ही परेशान भी हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी पल्लवी चौहान का, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। पल्लवी, आप दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली के महिलाओं से ये जानना चाहेंगे कि पिछली सरकार में जब एक महिला मुखिया थी उस समय उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है उस दौर के मुकाबले जब एक पुरुष उनका मुखिया था और सरकार चला रहा था प्रदेश की। जी बिल्कुल, आइए हम बहुत सारी महिलाएं उनसे जानेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली सरकार में अगर बात की जाए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और आपने एक पुरुष मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो किस तरह का डिफरेंस आपने देखा, किस तरह की समस्याएं उस वक्त थी? तब भी यही समस्याएं थी कि प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल के प्राइस हाइक हुए। अब देखा जाए तो एजुकेशन की वजह से आप जितने भी स्कूल की फीसेस है वो 10वीं सीधी बढ़ गई है, तो सारा एक हाउसवाइफ का सारा एक बजट पूरा हिल जाता है। ये सारी महंगाई है, अगर ये सारी चीजें कर्ब हो सकती है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री एक महिला भी रह चुकी है तो भी वो एक महिला के दर्द को नहीं समझी, उस वक्त भी महंगाई उतनी थी, और एक पुरुष भी मुख्यमंत्री रहा तो भी महंगाई। जी पल्लवी, एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे। पल्लवी, अगर आप सुन पा रही हैं, पल्लवी आप उनसे ये पूछिए कि क्या उनको एहसास है कि वो बहू के रूप से बाहर निकलकर बहुमत भी बन सकती हैं और सरकार को हिला सकती हैं? क्या उनको एहसास है इस बात का? जी, आपको क्या एहसास है, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी आधी आबादी जिसको कहते हैं वो महिलाओं की है? आपको लगता है कि महिलाएं जो है अपने वोट से पूरी सरकार को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती, इतनी मजबूती है महिलाओं में, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता? महिलाएं आए या जेंट्स आए, जब तक किसी में ऑनेस्टी नहीं आएगी तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले है ऑनेस्टी, वो तभी हमारी मजबूरी समझेंगे, लोगों की मजबूरी समझेंगे, दुनिया की मजबूरी समझेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, चाहे लेडीज आए चाहे जेंट्स आए। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी आई, उनसे बात करते हैं। अभी भी वो नई वोटर बनी है, वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ है, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप पहली बार वोटिंग करने जाने वाली है इस साल, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फर्क पड़ा है, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट महिलाओं की जो ताकत होती है वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती है, कितना परिवर्तन आप महसूस?
महिला तो सब कुछ कर सकती है। मतलब ये लोग इतने प्रॉमिस करते हैं हमें कि ये आगे कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। ताकत महिलाओं के हाथ में है। आधी आबादी देश की महिलाएं हैं। और अब देखना यह है कि इस लोकसभा चुनाव में मनीषा ये महिलाएं अपनी ताकत तो कितना पहचानती हैं, कितना मजबूत करती हैं इस बार लोकतंत्र को। जी, देखना यही होगा और हम चाहते हैं कि बहुएं सिर्फ बहुएं बनकर ना रहे, वो बहुमत बन जाए। बढ़ती महंगाई इस चुनाव में एक अहम मुद्दा है। महिलाओं के पास मौका है कि वो ऐसी सरकार चुने जो उनके बजट का ख्याल रख सकें। उन्हें इस चीज़ का एहसास कराना होगा कि महिलाएं इन राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बैंक ही नहीं है। अगर कोई पार्टी महिलाओं के हक में फैसले नहीं ले सकती है तो उसे सत्ता की चाबी नहीं सौंपी जा सकती। महिलाओं को अपने वोट की अहमियत को समझते हुए ऐसी सरकार चुनने में मदद करनी होगी जो वाकई में महंगाई जैसे मुद्दों पर कठोर कदम उठाएं। और यही कारण है कि हम इस खास प्रोग्राम को लेकर आते हैं जिसका नाम है बहू या बहुमत।